सबको जय मसीह की। आज प्रभु के वचन आज हम सबको आज मिला है। आज बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं और चंगाई लेने वाले भी लोग हैं। इन लोगों को परमेश्वर क्यों आगे खोजता है, इस विषय में हम सब बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। और ये सारी बातें हमें परमेश्वर बताने के लिए आज हम सबको इस समय दिया है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह में चल रहे हैं और ऐसा हो रहा है कि मसीह में चलने के बाद सांसारिक को छोड़कर आत्मिक दुनिया को लेने के बाद कई सारे ऐसे मसीह लोग हैं, कई सारे प्रभु के ऐसे लोग हैं कि वो फिर सांसारिक में आते हैं और इस तरह में सांसारिक आत्मिक ऐसे ही चलते चलते वो आत्मिक उनकी मजबूत नहीं होती है। और आज बहुत सारे ऐसे भी हैं कि किसी को फिक्र है कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे, मुझे वो दे। और इस तरह में कई बार ऐसा होता है कि लोग साथ भी छोड़ देते हैं परमेश्वर का। तो इस सिचुएशन में लोग उनकी आत्मिक मजबूत हो भी नहीं पाता है। और परमेश्वर जो एक इंसान को मजबूत करना चाहता है आत्मिक से, वचन से, ताकि वो आने वाले समय में मैं इनको कहीं इस्तेमाल करूं। बाइबल में कई सारे उदाहरण भी लिखे हुए हैं। राजा दाऊद, उसने 61 लड़ाई लड़ा और 61 लड़ाई वो कभी नहीं हारा। हो सकता था कि वो एक लड़ाई लड़ा, जीत गया, दूसरा लड़ा, फिर जीत जाता, तीसरा, चौथा, है ना, ऐसे करते 10 बार उसने जीत जाता। तो हो सकता था कि वो कहता है हम तो जीतिए जाते हैं, हम तो लड़ाई तो जीत जाते हैं, क्या हमें आत्मिक में रहना, क्या हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें, क्या वचन में बना रहे। लेकिन दाऊद कहीं ऐसा लिखा है कि जब वो बेड में चला जाता था उस समय वो चमक के उठता था, चौंक कर उठता था और फिर परमेश्वर की आराधना करने लगता था। परमेश्वर के साथ वो जुड़ने की कोशिश करने लगता था। ऐसा दाऊद कर रहे थे। वो इस तरह चल रहे थे, जब वो मंदिर जाते थे तो वो नाचते हुए जाते थे। लोग कहते हैं अरे ये तो कैसा पागल है, कैसा क्या है। लेकिन वो ये समझाते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ आराधना करते हैं, उनकी गीत गाते हैं, प्रार्थना में हम रहते हैं, परमेश्वर के लिए जो भी काम हम करते हैं, वो इस बात को ये प्रूफ दिखाते हैं कि वो शर्माते नहीं थे। आज कई सारे ऐसे होते हैं कि शर्मा जाते हैं और परमेश्वर की बात उनके अंदर ही रह जाता है और उनको बोल नहीं पाते। लेकिन दाऊद नाचते हुए जाता था, मंदिर में नाचते हुए जाता था। हो सकता था कि उसने 10 लड़ाई जीता, 20 लड़ाई जीत गया, तो हो सकता था कि वो छोड़ दे साथ। कहता अब कोई बात नहीं, हम तो जीत ही जाते हैं। और हर समय परमेश्वर के साथ वो बना रहा, कितने सारे गीत गाए और परमेश्वर के साथ बना रहे।
हमें इन सारे गवाहियों को, इन एक्सपीरियंस को परमेश्वर लिख के रखें ये सारी, ताकि जब तुम भी चलो इस दुनिया में, संसार में, तो ऐसे मिलेंगे। यूसुफ को देखो, यूसुफ उसके भाइयों ने मारा पीटा और कुएं में धकेल दिया, कुएं में डाल दिया। फिर वहाँ से निकाला मुसाफिरों ने। तो वहाँ से निकलने के बाद उसको बेच दिया गया। फिर कहीं पर वो उसको रखा गया, फिर वहाँ से जेल भेजा गया। लेकिन जेल तक उसने सुसमाचार बताना नहीं छोड़ा, वो बताते रहा। तब तक उसने, हो सकता था कि परमेश्वर मेरे साथ, हम इतनी दुआएं कर रहे हैं, इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं प्रभु, तो ये प्रॉब्लम ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। हो सकता था, छोड़ सकता था, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। और वहाँ तक उसने सुसमाचार सुनाता रहा परमेश्वर को, उन सारी बातों को जो परमेश्वर उनसे बातचीत करते थे, वो सारी बातें लोगों को बताया और लोगों को भी संदेश देकर उन सबको बचाया यूसुफ ने। आज दानियल को देखते हैं, दानियल ने वो साग पात खाने वाले, साग सब्जी खाने वाले, वो भी जेल गया, उनको भी जेल में डाल दिया। लेकिन वो जेल में भी गया और वो डरा नहीं, एक चमत्कार को दिखाया उस जेल में भी। परमेश्वर आज हम सबको इतने सुंदर, पुराने नियम में राजा दाऊद को पूरा जीवन भर उनको युद्ध लड़ना पड़ा, तब उनको विश्राम मिला। सब कुछ लड़ाई झगड़े जो भी हुआ उनके साथ, सबको मारा, और उसके बाद तब तो उनकी बुढ़ापा हो चुका था, पूरा जीवन उसने युद्ध में ही बिता दिया और उनको विश्राम दिया। अगर हम अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम जो सारा थी, उसकी कितनी बुढ़ापे के समय उनको बच्चा हुआ, ये सब क्यों हो रहे थे। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आने के बाद वो हम सबको कहते हैं कि बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, तुम मुझसे प्रार्थना करो और हम तेरा दुख तुरंत दूर कर देंगे। आज हमें इतनी समय यीशु मसीह नहीं देते हैं, तुरंत हम सबको इंसान को विश्राम देते हैं, उतनी देर नहीं लगता है, तुरंत विश्राम देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि विश्राम मिल गया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सब कुछ ठीक चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के साथ जो हमारी आत्मिक बनी हुई है, उस आत्मिक में हम आगे ना बढ़े। परमेश्वर कहते उस आत्मिक में बने रहो। परमेश्वर रोज़ ऐसे गवाही देते हैं कि अगर घर के लोग अगर सुबह उठे हैं, रात देखकर सुबह उठे हैं, तो ये परमेश्वर की कितनी बड़ी दया है। जो पूरा परिवार सब कुछ ठीक है, सब सुरक्षित है, सब आनंदित है, और परमेश्वर ने हम सबको आज के सूर्य की किरणों को दिखाया, नए दिन दिया। तो इसी बात से हम कई बार अपने आप को, इस चमत्कार को जो हमें रोज़ देता है, इन्हीं सारे चमत्कार को देख कर, ये बोल करके कि परमेश्वर मेरे बच्चे को ठीक ठाक रखा,
बहुत भरपूरी से सांस लिया, रात भर सोया। मेरे परिवार, मेरे माँ बाप, मेरे भाई, सारे लोग अच्छे से हैं। परमेश्वर कोई भी चीज़ का कमी नहीं होने दिया, हर एक प्रॉब्लम से बचाए रखा परमेश्वर। हमें कई बार ऐसे परमेश्वर चमत्कार हर रोज़ ऐसे करते हैं। इन सारे बातों को अगर जब लगे कि मेरी आत्मिक ऐसे हो रहे हैं, हमारे कई बार ऐसे होते हैं लोगों को कि उनकी चिंताएं ख़त्म हो जाती है और प्रार्थना करना भी धीरे धीरे छोड़ देते हैं, धन्यवाद करना भी छोड़ देते हैं। और कई बार वचन, चर्च सारे उनको क्या लगता है, अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसे में ये शैतान तो चाहते हैं, अगर तब तक ये कुछ नहीं हो रहा है तो परमेश्वर की आपकी दया है आपके ऊपर। अब इस तरह में ऐसे नहीं कि अब कुछ नहीं होगा, प्रार्थना करना छोड़ दे। ये शैतान का काम है जो कहता है कि प्रार्थना करना कोई ज़रूरी नहीं है, प्रार्थना, वचन, चर्च कोई ज़रूरी नहीं। अब देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, सब ठीक तो है, तेरा बच्चा, सब कुछ, परिवार, देखो कोई बीमारी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन इस तरह में क्या होगा कि वचन में जो हर रोज़ परमेश्वर नए ताज़े वचन देते हैं, नए वर्ड देते हैं, वो देते हैं, और उस वर्ड को ना लेंगे तो क्या होगा कि वो देरी होता चला जाएगा, है ना। और देरी होते चले जाए तो और ऐसे में क्या होगा कि आत्मिक भी खराब हो जाएगी। जब आत्मिक खराब होगा तो शैतान एक ही बार घेरने की कोशिश करेगा और वो प्रॉब्लम कराने की कोशिश करेगा। तो परमेश्वर हर दिन कहते हैं कि हर दिन वचन में मजबूत होते चले जाओ, हर दिन तुम्हें नए वचन, नई बातें जो हमें देते हैं, हम तुमको देते हैं, उस वचन को खाओ। क्योंकि अंत में ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि मजदूर, अभी लिखे मजदूर थोड़े हैं, है ना। अंत में लिखा है कि छोटे बच्चे, बेटे बेटियां अन्य भाषा बोला करेंगे। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अक्सर आज होते हैं ऐसे कि आज कोई खेती करता है या फसल कुछ भी लगाते हैं, तो एक समय ऐसा था कि मजदूर मिल रहे थे, और मजदूर मिल रहे थे, मजदूर जाने की तैयारी कर रहे थे हर जगह, कहते हैं मैं तेरे फसल को काटूंगा, मैं काटूंगा। लेकिन एक समय ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है आजकल, ऐसे बीत रहे हैं कि जो फसल लगाया और वही मालिक को उस खेत में कूदना पड़ जाए। ऐसा ही वहाँ पर लिखा हुआ है कि अंत के समय वही होगा कि उड़ेल दिया जाएगा पवित्र आत्मा। इसका मतलब यही है कि मालिक उस समय ही खेत में उतर जाएंगे, और उस समय उतर जाएंगे और फसल काटना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब यही है कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उड़ेल दिया जाएगा, यानी कि मालिक उनके ऊपर चला जाएगा। क्योंकि आज देखो मजदूर काटने के लिए नहीं है, खेत तूने लगाया, फसल तो खुद ही काटो। ऐसे लोग फसल काटने वाले नहीं मिल रहे। लेकिन कई बार एक आत्मिक जीने वाले मसीह लोगों को परमेश्वर कहते हैं कि आत्मिक में मजबूत हो। क्योंकि देखो, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि मजदूर थोड़े हो जाएंगे, काटने वाले मजदूर थोड़े हो जाएंगे। क्योंकि एक समय ऐसा कोविड के समय हुआ, मजदूर थोड़े थे, मजदूर थोड़े थे, यानी कि अगर हम देखा जाए हॉस्पिटल कम थे, लोगों को रखने की जगह नहीं मिल रहे थे, इतने कम थे हॉस्पिटल। और एक इंसान के, उसके परिवार के रहने की जगह, तो रहने की जगह भी नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं था। मजदूर थोड़े थे
और मजदूर थोड़े रहने के कारण ऐसे बड़ी विपत्ति है, कितने सारे लोग मारे गए। यही परमेश्वर कहता है हर एक इंसान को, जो लोग आज प्रभु में जी रहे हैं, वो ऐसे नहीं समझे कि हम प्रभु में केवल जी रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और परमेश्वर आगे चल के मुझे खोजेगा या मुझे काम में लगाएगा कि नहीं लगाएगा। आपकी विश्राम दिन का समय परमेश्वर, अगर एक विश्राम था, डिप्रेशन, बीमारी, प्रॉब्लम, उनको विश्राम दिन वो विश्राम दिन आपको दे दिया। लेकिन आज वचन में मजबूत होने का, आत्मिक मजबूत में होने के लिए ये विश्राम का दिन नहीं है। आप परमेश्वर में मजबूत बने रहें, परमेश्वर के साथ अद्भुत रीति से बने रहें। ऐसा कभी नहीं सोचें कि परमेश्वर हम सबको ऐसे ही हम वचन चल रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दिन बीत रहे हैं। ऐसा नहीं, आप हर रोज़ एक एक वचन, एक एक वर्ड सीखेंगे तो 365 दिन में, साल में 365 वर्ड सीखेंगे। और इस तरह में क्या होगा कि जब एक ही बार ऐसे लोग जब आएंगे तो क्या होगा कि उस समय फसल, यानी कि फसल काटना का मतलब, यानी कि कोई ऐसे प्रॉब्लम घेरे, दुष्ट आत्माएं घेरे, तो उस समय तुरंत प्रार्थना करोगे, उनको बचाओगे, है ना। लेकिन एक ऐसा लिखा अंत के समय में कि वो मालिक ही खुद आएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मालिक आएंगे। मालिक के साथ जब काटेगा, मजदूर रहेंगे, मालिक के साथ काटेंगे। जब मालिक जब खेत में उतर जाएगा और मजदूर भी रहेंगे और काटेंगे, मालिक भी काटेंगे, उस समय मालिक कहेंगे कि मेरे साथ कौन कौन सारे मजदूर जो काट रहे थे, फसल काट रहे थे, मेरे साथ काट रहे थे, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, इसने फसल काटता रहा मेरे साथ। इतने सुंदर वर्ड लिखे हैं। एक जगह हिजकेल में लिखा है कि ऐसा कभी नहीं सोचना कि वो तेरी बात को माने या ना माने, ये सोचकर उनको वचन नहीं सुनाना, ये सोचकर उनसे परमेश्वर की वचन को, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मैं क्यों भूख रहा हूँ, मैं क्यों ऐसे वर्ड दे रहा हूँ, ये मानेगा कि नहीं मानेगा, ये वचन को मानेगा कि नहीं मानेगा, ये समझेगा कि नहीं। ऐसा नहीं है। उनको पूरी तरह हिला हिला कर वचन दे, उनको इतना वचन दे दे, परमेश्वर की सामर्थ्य इतनी वचन दे दे कि वो एक भी वर्ड 1 महीने, 2 महीने, साल भर तक उनके ऊपर याद ही रहे। और इस साल में, इस महीने के दौरान अगर उनको कोई व्यक्ति मिल जाए तो वो बता दे सुसमाचार को। इतनी हिला हिला कर उनको वचन भर दे ताकि वो मजदूर तू ही बन जाओगे। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं। अगर ऐसा होता है कभी कि एक गैरेज में जब एक वहाँ के मेन जो ऑपरेटर रहते हैं और कुछ नए लड़के रहते हैं, उसको कहता है इस नट को खोलो। नट खोल पाते हो कि नहीं खोल पाते, उसको खोलो, उसको नट खोलने कहता है। फिर जो भी चीज़ें पार्ट्स ख़राब होते हैं, वो जो मेन जो रहते हैं, मिस्त्री जिसको कहते हैं, ऑपरेटर जो भी बनाते हैं, उसको बनाने के बाद उसको फिर कहते हैं इसको ढक्कन को फिर से ढको, इस बोल्ट को कस दो, इसको टाइट कर दो, है ना। ये ऐसे हो रहे। लेकिन उनको ऐसा क्यों करने के लिए कहा? अपने हाथों से नट खोलना और नट
बोल्ट को उसको फिर से टाइट करना। इसका मतलब ये है कि किसी भी समय ऐसा होता है कि कोई ऐसे बोल्ट अगर नहीं खुले तो उस समय कहेगा इधर हम बैठेंगे, इधर हम बैठेंगे, तो ये किधर खुलेगा आखिर। लेकिन जिनको पता रहेगा कि नहीं इधर इधर हम घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा, इधर घुमाएंगे तो नहीं खुलेगा, ये चीज़ उनको पता चल जाता है। ऐसा ही परमेश्वर कई बार लोगों को आपके पास नए लोगों को लाता है ताकि तुम उस परमेश्वर के संदेश को सुना पाते हो कि नहीं पा रहे हो। आपकी आत्मिक शक्ति आपके अंदर कितनी आत्मिक बना है, कितनी आपके अंदर क्या कमी है, किस तरह है, उनको डील कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ये तुम्हें परमेश्वर दिखाता है। कई बार ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे कहते हैं नहीं मुझे हम तो नहीं बोल पाएंगे, मेरे से कुछ नहीं होगा, एक काम करो वहीं पर चला जाओ, और ऐसे हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर क्यों ऐसे कहते हैं कि आत्मिक बनाए रखो, क्योंकि जब मजदूर एक ही बार जब दौड़ेंगे, कितने सारे आप समझ सकते हो कोविड के समय में अचानक कैसी दशा हो गई थी। उस दशा को कहते हैं ऐसे लोग जब भागेंगे, चर्च में भागेंगे। आज हर जगह देखा जाए कि चर्च खाली है, वहाँ पर मजदूर नहीं, चर्च खाली है ना। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि चर्च पूरी भरा रहेगा और मजदूर वहाँ पर थोड़े हो जाएंगे। लेकिन आज क्यों परमेश्वर पूरी प्लानिंग, पूरी योजना के साथ ऐसे कर रहे हैं? परमेश्वर का सहयोग वो चाह रहे हैं, इंसान से सहयोग करें, ताकि परमेश्वर के उस समय में जब भीड़ आए तो उनको पूरी तरह से मजदूर मिले और मजदूर उनको पूरे संदेश को सुनाए, मजदूर प्रार्थनाएं करे लोगों को, और इस तरह में प्रॉब्लम, दुष्ट आत्माएं भाग जाए। आज चर्चों में कह रहा बहुत सारे को पास्टर बनाओ, बहुत सारे को वचन पूरी भेद दो, ताकि मजदूर कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर उनको मिला जाए, ढेर सारे लोग बचाए जाए। अब किस तरह हमें शुभ संदेश बताना है, ये सारी बातें परमेश्वर ने सब कुछ लिखा हुआ है, सब लिख दिए। किस तरह हमें एक इंसान को बातें कहनी है, कि परमेश्वर हर इंसान को बचाना चाहते हैं, हर लोगों को बचाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि बीमारी में, प्रॉब्लम में घिरे रहे, दुष्ट आत्माओं में बने रहे और ऐसे ही में उनका जीवन पार हो जाए। आज अक्सर ऐसे लोग करते, चंगाई पाकर उनको छोड़ देते हैं, मैं तो ठीक हो गया, लेकिन उनको ये पता नहीं चला कि एक जब छोटा बच्चा, उसके घर का छोटा बच्चा नहीं पढ़ता है तो मालिक यानी कि उनके पिताजी को चिंता होती है कि मेरा बच्चा पढ़ा नहीं। ऐसा ही एक और जीवन है, आत्मिक जीवन, जो परमेश्वर को चिंता होती है कि परमेश्वर हर एक इंसान को आत्मिक में मजबूत करना चाहते हैं, उनको पढ़ाना चाहते हैं, उनको हर एक वर्ड देना चाहते हैं ताकि वो मजबूत हो। अगर उनको बीमारी हुई, प्रॉब्लम हुआ है और वो आए परमेश्वर के पास, तो वो धन्यवाद करें, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम नहीं घेरता तो वो नहीं आते। अगर उसने उसको घेरा है तो यानी कि वो परमेश्वर उनको वचन देना चाहता है, परमेश्वर उनको
एक अच्छा भेद देना चाहते हैं। लेकिन आज चंगाई लेने के लिए, है ना, आज बहुत सारे चर्चों में जाते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा तब होगा जब ऐसा एक जगह लिखा हुआ है बाइबल में कि 10 कुंवारी, लिखा है 10 कुंवारी, पांच कुंवारी ने मसालों में भी तेल डाल दिया और कुप्पी में भी तेल लेकर निकला। 5 जो बुद्धिमान थे उसने यही किया, और जो 5 उसमें मूर्ख थे उसने मसालों में मसाल लेकर निकले, लेकिन उसने तेल साथ में नहीं लिया और वो निकले। और जब वो निकले तो जब देखा कि दूल्हा आने में लेट है तो वो सारे सो गए। और जब आवाज़ें आने लगा कि दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, उसी समय वो तैयार होने लगे, अपने मसाले ठीक करने लगे, और वो 5 जो थे वो निकल गए दूल्हे की ओर। और 5 ऐसे थे कि वो मूर्ख थे, उसके पास तेल वो लेकर नहीं गए थे, और अपने मसाले जो जलाने के लिए जो भी चीज़ उसने लेकर गया था वो तेल डाले तभी न जलेगा, और उस समय उसके पास तेल नहीं था। और वो क्या हुआ कि समझदारों ने कहा कि जा तेल जाकर ले ले, मोल ले जाकर, यानी कि खरीद ले जाकर। और उस समय उसने गया खरीदने के लिए। तब तक वो दूल्हा दुल्हन को लेकर वो चल दी। और जब पीछे आए, जब वो पीछे वो 5 कुंवारी मूर्ख आए तो उसने कहा कि परमेश्वर मेरे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने अंदर से साफ इनकार कर दिया परमेश्वर ने कि मैं तुझे नहीं जानता हूँ, मैं तुझे नहीं जानता। ऐसा तब होगा जब आज कई सारे ऐसे होते हैं लोग जो परमेश्वर में वचन सुनकर सारे कुछ जान करके उसके बाद सारे कुछ छोड़ देते हैं, परमेश्वर के काम करना ही छोड़ देते हैं। और छोड़ देने के बाद क्या होता है कि उसके बाद कहेगा कि परमेश्वर मेरे तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्मा निकाला, ये किया वो किया। लेकिन जिस समय मालिक आए, मजदूर के साथ खेत में वो चले गए, काफ़ी मजदूर रहते, बहुत ज़्यादा मजदूर रहते तो मालिक को आने की ज़रूरत नहीं होता। लेकिन मजदूर के पास उस स्वयं मालिक खेत में गए, मजदूरों के साथ काटे। उन्हीं लोगों को परमेश्वर कहेगा ये मजदूर मेरे साथ थे। चाहे वो जिस रूपी से परमेश्वर के लोगों को सुसमाचार सुनाना स्टार्ट किया, संदेश दिया, वो अपने आप को प्रॉब्लम में रहा या फिर जो जैसे दंड उठाया जो भी हुआ, लेकिन तो भी उसने सुसमाचार सुनाना बंद नहीं किया, उसको कहते हैं। और वो एक दिन मालिक के साथ रहेंगे। वो मालिक जब आएंगे तो उसने कहा परमेश्वर कि उस समय मालिक के साथ जब मजदूर देखा जाएगा उसी समय कहेंगे परमेश्वर कि ये लोग मेरे साथ थे। लेकिन 5 कुंवारियों ने वो सीधे चला गए घर या दुकान चल गए। कोई कहता होगा मेरे पास तो है तेल, वो घर गए। कोई कहता होगा कि नहीं चलो हम दुकान जाते हैं। लेकिन ऐसे करने के बाद जब आए तब तक वो दूल्हा चल गए थे, और इस समय वो पुकारते रहे और कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ही क्या है कि परमेश्वर आज हर लोगों को, हर एक इंसान को संदेश दे रहे हैं, वचन में मजबूत कर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं हर लोगों को बचाना चाहते हैं। वो उनको आगे इसीलिए ढूंढे, आगे उनको इसीलिए कहें, उनको इसीलिए खोजे गए
परमेश्वर ने चुना इसीलिए ताकि तुम मजदूर को काटो, मजदूर बनो, फसल काटो, इसलिए उनको पहले चुना गया। इसलिए परमेश्वर को यही धन्यवाद करना कि तुमको जिम्मेदारी देकर भेजा है। हम परमेश्वर को, उनकी संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ हम चर्च में जाया करते हैं, वचन सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, तो समझ जाओ कि मेरे ऊपर परमेश्वर ने जिम्मेदारी देकर भेजा है इस धरती पर। और हम इतनी सेवा करेंगे, इतनी में बने रहेंगे ताकि हम एक दिन प्रभु के साथ उस फसल काटने के समय में बने रहें। ये परमेश्वर सारे लोगों को ऐसे बचाना चाहते हैं। ऐसा क्यों लिख दिया कि फसल तो तैयार है लेकिन मजदूर थोड़े हैं काटने के लिए? ऐसा इसीलिए लिखे। आज कोई मजदूर बनना ही नहीं चाहता है। आज जो कोई आज परमेश्वर को जान रहे हैं, केवल वही प्रेयर, वही प्रार्थना, वही कर रहे हैं। वो चाहते ही नहीं कि हम किसी को संदेश सुनाएं। ऐसे हो रहे, बहुत जगह ऐसे हो रहे, लेकिन वहाँ साफ लिख दिया है। बहुत ऐसे लोग कहते हैं मैं इसको बताऊंगा, ये क्या कहेगा मुझसे, ये क्या कहेगा, लेकिन वहाँ पर लिखा है कि अगर उसने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। और इस समय स्मरण करना, मुझे याद करना कि उसने मुझे सताया है तो हमें सता, आज हमें भी। ये सारे वहाँ लिखा है इसीलिए ताकि तुम उस बात को, उस वचन को जान कर, समझ कर अपने आप को फिर से धीरज कर लोगे, दृढ़ हो जाओगे। ऐसा लिखा है। कहता है मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, रोओगे, विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद उठाएगी, आनंद करेंगे। ऐसा लिखा है। लेकिन तो भी परमेश्वर हर एक इंसान को संदेश सुनाने के लिए मजदूर, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर हो ताकि फसल काटने के समय देरी ना हो। क्योंकि ज़्यादा मजदूर रहेगा तो कितनी भी बड़ी खेत क्यों ना हो, वो तुरंत उस फसल को काट कर रख देगा। ऐसा परमेश्वर की योजना है। उसी योजना के साथ सहयोग दे, हर इंसान के साथ सहयोग चाह रहे परमेश्वर, उनकी सहयोग में बने रहें। ऐसा कभी नहीं सोचें कि परमेश्वर हम काफ़ी दिनों से चल रहे हैं तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या फिर ना भी हो रहा है तो भी वचन की पढ़ने की लालसा रखो, चर्च जाने की लालसा रखो। एक भी जीवन बच जाए तेरे से तो बहुत है, क्योंकि परमेश्वर ने धरती से बढ़कर इंसान को बनाया है। इसलिए परमेश्वर के इस शुभ समाचार को लोगों तक फैलाएं ताकि लोग बचे, उनको भी विश्राम मिले, वो फिर लोगों को संदेश दे, ऐसे लोग बच जाएं।
प्रभु के साथ बने रहें, परमेश्वर के सारे सुंदर वचन को लेने में आनंद रहे और आत्मिक बनाए रखें, आत्मिक चाल चले और बस इंतज़ार करो। परमेश्वर जैसे कि ईंट को कितनी बार उनको क्या होता है कि पहले उसको मिट्टी खोदी जाती है, फिर उसको मिट्टी को ठीक से मिलाया जाता है, फिर उनको एक आकार देता है, फिर उसको पकाया जाता है, पकाने के बाद उसको एक बिल्डिंग बनाने में होता है। तो ऐसा ही जान लो कि मेरा पकने का समय है और एक समय ऐसा आएगा कि हमको परमेश्वर ज़रूर कहीं यूज करेगा। और इस तरह से परमेश्वर के साथ बने रहें, आत्मिक में चलने में एक आनंद पूर्वक बने रहें और परमेश्वर के पूरे शुभ समाचार को अपने अंदर भरते जाएं और परमेश्वर एक दिन ज़रूर आपको खड़ा करेगा। परमेश्वर के संदेश को उस समय आप सुनाएंगे। सबको परमेश्वर आशीष दे, सब आनंदित रहें, प्रभु की ओर से सब कोई सुरक्षित रहे, सबका जो परिवार है सब सुखी रहे, परमेश्वर सबको आशीष दे। थैंक यू। मेरे गुनाह के लिए प्रभु तूने क्रूस उठाया। मेरे गुनाह के लिए प्रभु तूने क्रूस उठाया। मेरे पापों के लिए प्रभु तूने खून बहाया। कितना अनोखा तेरा प्यार, कितना अनोखा तेरा प्यार।